हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। फ्रेंड्सों, दोस्तों और सखियों, सहेलियों, माताओं, पिताओं, बहनों और पत्नियों, सब लोगों को सुप्रभात। और इस दिवस की शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अभी क्या है कि हमें इसको थिएटर बनाने के लिए प्रोजेक्टर चाहिए और प्रोजेक्टर लेंगे, लेकिन पहले हम अपने आप को प्रोजेक्ट तो कर लें। अभी हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, अभी प्रोजेक्ट करना सीख रहे हैं। आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है कि ये भैया वीडियो जो है ये भी बहुत नया है और हम इतना कोई ना तो हम फेसबुक पे लाइव रहते थे ना कहीं रहते थे। चूँकि ये संयोग की बात है, संयोग हुआ और हम आ गए। भाई आना भी क्यों नहीं था, कुछ लाना था नहीं, अपना उठे, बुरा बिस्तरा उठाए, मोबाइल था ही, नेट चल ही रहा है और चल दिए साधु फकीर जैसे। अपना ज़्यादातर समय तो बस केवल रामचरितमानस और सदग्रंथ और सद किताबें और सब पढ़ने में जाता है। और आप लोगों से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि जो खाली समय होता है ना, क्योंकि किसी ने कहा है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का होता है। अगर आपका दिमाग खाली है और आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपका दिमाग क्या सोचेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, इंतलू खुंतलू जो भी है आप समझ सकते हैं। और ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को जो ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग अनुभव नहीं करते हैं या आप लोग जानते नहीं, आप लोग सब जानते हैं और मेरा भी अनुभव हो चुका है। बस मैं उन समस्याओं को, उन बातों को, उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब कभी कभी हम बहुत खाली होते हैं तो दिमाग हमारा खाली होता है। दिमाग जब खाली होता है तो इधर उधर की चीज़ें बहुत सोचते हैं। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ बुरी चीज़ें आती हैं। अब 10 चीज़ अच्छी चीज़ें आई, एक बुरी चीज़ आ गई। अब उसी बुरी चीज़ के पीछे उसका भले ही एनालिसिस करने में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमारा पूरा समय नष्ट हो जाता है। और हर इच्छा से मान लो वो समस्या का निदान नहीं हुआ, हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, आप अगर खाली रहते हैं आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए। बहुत सारे व्यायाम हैं, योगा हैं, प्राणायाम हैं, उसमें आप उसमें व्यस्त रहिए। उससे खाली होते हैं, खाली पुस्तकें पढ़िए, किताबें पढ़िए, रोल मॉडल देखिए, अपने आदर्श को देखिए कि लोग कैसे क्या से क्या हो गए। एक गाना है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं कि हम वहीं के वहीं रह गए और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उनको देखिए। अब उनको देखने के बाद में आप ईर्ष्या का जन्म मत होने दीजिए। आप वहाँ पर कि उन्होंने, अब आप ये देखिए कि उन्होंने ऐसा अच्छा काम क्या किया कि आप वहाँ से वहाँ पहुँच गए, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर रही होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप वहीं के वहीं पड़े हो और आपके साथ का दोस्त, आपका कोई जानने वाला शुभेच्छु आगे निकल गया तो उसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया होगा। अब ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लो कुछ चीज़ें के लिए हम लोग कहते हैं कि कोई काम करता रहता है, साथ में दो लोग काम कर रहे हैं, एक लोग बहुत आगे निकल गए जबकि वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसा हमारे लोगों के जीवन में भी होता है, हमारे साथ भी होता है, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर वो आगे निकला तो उस आगे निकलने के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई उसकी ज़रूर रही होगी। भाई उसके मैनेजर ने उसको आगे बढ़ाया, उसकी अथॉरिटी ने उसको आगे बढ़ाया, उसने कुछ अच्छा देखा होगा। अब उसके जो सुपीरियर हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस रही होगी उनकी निगाह में, उसने अच्छा वैसा किया, अच्छा किया। तो आप किसी की टांग खींचने के बजाय कि वो आगे निकल गया, वो खुश है, आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए कि हम ऐसा क्या अच्छा काम करें कि हम भी आगे बढ़ें। अब जीवन है, अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल स्पीचेस देखिए। भाई रामचरितमानस से सदग्रंथ हैं आपके बीच में, जो है महाभारत है। भगवान ने देखो कहा नहीं, कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाई जब जब गलत होगा, अब हम देख चुके हैं, द्वापर देखे, कलयुग देखे, सतयुग देखे। कलयुग तो देख ही रहे हैं जैसे चल रहा है, कलिकाल जो चल रहा है।
सब युग को देखे, कहाँ पे कैसे किसने अच्छा काम किया, कहाँ से हमें प्रेरणा मिल सकती है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। अब हम लोग क्या होता है कि अपने घर में परिवार में हैं, परिवार में 2-3 भाई बहन हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, घर में हम ध्यान ही नहीं देते हैं। माताजी बोल रही हैं, बोलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अरे भाई, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, जिस माँ ने आपको रोटी खिलाई, जिस माँ ने आपको इतना बड़ा किया कि आप आज उस लायक बन चुके हैं, उस लायक बनने लायक हुए हैं, उस माँ की कोई वही नहीं है। बोल रही है, बोलने दीजिए। भाई हैं भाई, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपसी सहमत बैठा ही नहीं पा रहे हैं, आप आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों से सोचते हैं भैया से सलाह ले लो, भैया से पूछ लो। अरे पहले आप अपना जो भी है, घर है, परिवार है, देखिए पहले आप क्या है, अपने आप को मजबूत करिए, अपने घर को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने संबंधों को मजबूत करिए। फिर जब हम अपना सब कुछ हो जाएगा, ये भी कहा है किसी ने कि अपना अपना करो विचार, या अपना अपना करो सुधार। ठीक है, आप अपना अपना, जितनी भी जनसंख्या है, अगर सब कोई अपने आप में सुधर जाएं, अपना अपना विचार सही कर लें, सब अपने आप सुधर जाएंगे। हम अपना नहीं सुधरते हैं, दूसरों को सुधारने में लगते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे पहले आप तो करके देखो बाबा। आपका घर में बैठता नहीं है, कोई भाई इधर टांग खींच रहा है, कोई उधर टांग खींच रहा है। अब दोस्ती इतनी लंबी चौड़ी बना रखे हो भाई, जब तुम्हारा अपने घर में नहीं बैठा, अपने भाइयों से नहीं बैठा, अपने परिवार में नहीं बैठा, अपनी माँ से नहीं बैठा, अपने बाप से नहीं बैठा, जिन्होंने सब कुछ किया, अपना सब त्याग किया, बड़ा किया, जो भी करने लायक था, जो उनके हाथ में था, भाई आप खाए नहीं, परेशान हुए। अब कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्या व्यवस्था किया, ये माँ बाप का देह है। अब अगर उस लायक आप हो गए हैं तो पहले आप ऐसी खुशियाँ बांटिए, ऐसा खुशी मनोरंजक आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आसपास की वातावरण को दीजिए कि वो लोग खुश रहें। जब वो लोग खुश होंगे, आप खुश होंगे, वो लोग खुश होंगे, अब आप आगे और जाएंगे। अब हम लोग आजकल भागम भाग ज़िंदगी में देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग तो सरकारी नौकरी के पीछे चले रहते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी। हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे ही चली जाती है। छोटे होते हैं तो उम्मीदों में चली जाती है कि बड़े होंगे तो ये होगा। जैसे हम छोटे थे सोचते थे ये हो जाए तो वो हो जाए, वो हो जाए तो ये हो जाए। अब आज बड़े हो गए, अब आगे की नहीं सोचते हैं कि हमें हो जाए। अब हम ये सोचते हैं वही वो जो पहले बच्चे थे कितना अच्छा था। अब या सोचते हैं काश ये बंगला मेरा हो जाता। अरे बाबा, उस बंगले में भी संतुष्टि नहीं है तो बंगला भी बेकार है। उस बंगले के बाद में भी आपकी इच्छाएं और जन्म लेंगी। तो आप संतुष्ट रहिए, अपने परिवार को संतुष्ट रखिए, अपने वातावरण को संतुष्ट रखिए। और भगवान ने, प्रकृति ने इतनी सब चीज़ें दी हैं कि आप हर जगह कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। ये टेंशन देने के लिए जीवन नहीं मिला है, टेंशन देने के लिए और टेंशन लेने के लिए। क्योंकि टेंशन देना और टेंशन लेना ये दोनों नुकसानदायक है। आपने किसी को टेंशन दे दिया तब भी आप नुकसानदायक है। आप भी घर पे सोचते होंगे ए यार क्या हुआ, कैसे कहा, किया कैसे हुआ, या उसका परिणाम क्या होगा, या उसका रिएक्शन क्या होगा। आपने टेंशन ले लिया तब भी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो जीवन है, मानव शरीर मिला हुआ है, टेंशन देने और लेने के लिए नहीं मिला हुआ है। इसको मिला हुआ है कि हम इसको जो भी है खुश रहें, प्रसन्न रहें। अब हमारा वीडियो खुश प्रसन्नता के ऊपर बहुत सारा हो जाता है और हम इसको यहीं पे अल्प विराम देते हैं।